एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया के सबसे बड़े युद्ध के स्क्रिप्ट खुद ही लिख डाली। एक ऐसा रणनीतिकार जिसने बिना एक भी हथियार उठाए दुनिया की सबसे बड़ी सेना को घुटनों पर ला दिया। और एक ऐसा रहस्य जिसे समझने में आधुनिक विज्ञान इतिहासकार और बड़े बड़े दार्शनिक आज भी फेल हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वे श्री कृष्ण को जानते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक माखन चुराने वाला बच्चा ही समझते हैं, क्योंकि उन्हें केवल एक राधा का प्रेमी ही मानते हैं। तो कोई उन्हें सिर्फ मंदिरों में सजी एक मूर्ति मानता है। लेकिन आज अगले 10 मिनट में मैं आपके सामने श्री कृष्ण भगवान का वो सच रखने जा रही हूँ जो आज तक किसी ने आपको बताने की हिम्मत तक नहीं की होगी। वो सच आप जानने वाले हैं, वो आपके विश्वास की जड़ों को हिला कर रख देगा। क्योंकि अगर आप कमज़ोर हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आज आपके सामने से अंधविश्वास का बिल्कुल पर्दा उठने वाला है। क्योंकि पहला सवाल जो अक्सर लोग दबी जुबान में पूछते हैं कि क्या सिर्फ कृष्ण एक काल्पनिक पात्र हैं या इतिहास के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। कैलेंडर और कहानियों को एक ही तरफ रखिए और विज्ञान की सुनिए। यानी कि मरीन आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, गुजरात के पास समुद्र की गहराइयों में एक पूरी डूबी हुई प्राचीन नगरी मिली है जिसे हम द्वारिका कहते हैं। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो इसके अवशेष ठीक उस समय के निकले जिसका जिक्र महाभारत में है। सिर्फ यही नहीं, महाभारत में दर्ज खगोलीय घटनाओं और ग्रहों की स्थिति को जब आज के आधुनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर डालकर देखा गया तो तारीख तक निकल आई। यानी कि 3112 ईसा पूर्व, यानी कि कृष्ण कोई कल्पना थे ही नहीं। कृष्ण कोई कल्पना नहीं थे, वो इस धरती पर चले हैं, इस मिट्टी में जिए हैं, लेकिन वो आम इंसान नहीं थे। वो एक सुपर ह्यूमन कॉन्शियसनेस इतिहास में थे। उनके जैसा मल्टी डायमेंशनल लीडर ना कभी पैदा हुआ है और ना ही कभी पैदा होगा। ऐसा क्यों? अब बात करते हैं उस सच की जिसे अक्सर छिपाया जाता है। लोग कृष्ण को करुणा के सागर कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण इतिहास के सबसे क्रूर और सटीक रणनीतिकार भी थे। जब धर्म की स्थापना की बात आई तो कृष्ण ने किसी नियम की परवाह नहीं की। उन्होंने भीष्म पितामह को गिराने के लिए शिखंडी को आगे किया, द्रोणाचार्य का व्रत करने के लिए अश्वत्थामा हतों का अर्थ सत्य बुलवाया। कर्ण का रथ जब जमीन में धंसा तो निहत्थे कर्ण पर तीर चलवाया। दुर्योधन की जांघ पर गदा मारने का इशारा खुद कृष्ण ने किया था। क्यों किया? इन सब के पीछे क्यों? क्या कृष्ण जो थे अधर्मी थे? क्या कृष्ण अधर्मी थे? तो नहीं। कृष्ण ने सिखाया है कि जब लड़ाई परम सत्य और महाअधर्म के बीच हो तो छोटे मोटे नियमों और आदर्शों की बलि देनी ही पड़ती है। कृष्ण कोई सीधे साधे संत नहीं थे जो गाल आगे कर दें। वो अल्टीमेटेड वॉरियर थे जो जानते थे कि जहर को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उन्होंने सिखाया कि कायर बनकर जीने से बेहतर है धर्म के नियमों को बदल देना।
कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन डर से कांप रहा था, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन डर से कांप रहा था, तब कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाया। अक्सर लोग इसी जादू टोने का या कोई चमत्कार समझ लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान समझेंगे तो दंग रह जाएंगे। आज की क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, तारे, ग्रह, आप और मैं, सब एक एनर्जी, एक पावर से बने हैं। ये तो आप मानते ही हैं। हम सब आपस में जुड़े हैं। कृष्ण ने अर्जुन को कोई बाहरी रूप नहीं दिखाया था, बल्कि उन्होंने अर्जुन की चेतना को उस स्तर पर उठा दिया था जहां अर्जुन देख सका कि समय, स्पेस, जीवन और मृत्यु सब कुछ एक ही बिंदु में सिमटे हुए हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू जिसे मार रहा है वो पहले ही मर चुके हैं। जो पैदा हुए हैं वो कभी मरेंगे नहीं। यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रूप था, जो कृष्ण ने हजारों साल पहले दे दिया था। तो फिर आज 2026 में हमारे लिए कृष्ण का क्या मतलब है? क्या सिर्फ उनके भजन ही गाना? क्या सिर्फ उनके भजन ही हमें गाने पड़ेंगे? उनके सिर्फ भजनों को याद करें? तो बिल्कुल नहीं। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि मानसिक स्थिति। अर्जुन का मतलब है भ्रम में फंसा हुआ आम इंसान, यानी आप और मैं। हम हर छोटी मुसीबत में रोने लगते हैं, बल्कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। अपनों के मोह में फंसकर गलत फैसले तक ले लेते हैं। कृष्ण कोड कहता है, अपनी भावनाओं को गुलाम मत बनाओ। कृष्ण ने जीवन भर सिर्फ त्याग किया। जन्म जेल में लिया, माता पिता छूटे, यशोदा मैया छूटी, राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटी और अंत में उनकी अपनी बनाई द्वारिका भी समुद्र में डूब गई। लेकिन क्या कृष्ण कभी रोए नहीं? क्या वो भी डिप्रेशन में चले गए होते? क्या वो भी डिप्रेशन में गए? तो नहीं, वो हर परिस्थिति में मुस्कुराए। इसी को कहते हैं स्थिति प्रज्ञ, जो सुख और दुख दोनों में अचल रहे। आपके भीतर की वो समझ जो आपके टूटने पर रोए नहीं, आपको टूटने दे नहीं, वही आपके भीतर के कृष्ण है। तस्वीरों वाले कृष्ण के सामने हाथ जोड़ना बहुत आसान है। भगवान कृष्ण जो तस्वीरों में बने हैं, उनके सामने हाथ जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन भगवान के विचारों को अपने जीवन में उतारने के लिए लोहे का जिगर होना चाहिए। कृष्ण की पूजा करना बंद करिए। कृष्ण को मानिए, दिल से मानिए, क्योंकि भगवान कृष्ण सुनना शुरू करते हैं। कृष्ण की सुनना शुरू कीजिए। जिस दिन अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में कायरता छोड़ खड़े हो जाएंगे, उस दिन आपको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद एक चमत्कार बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो ने आज आपकी सोच के दायरे को अगर बदला है, तो इस सच को अपने तक मत रखिए। इसे हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे अपनी ताकत का एहसास नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, क्योंकि कौन से विचार ने आपकी जिंदगी को बदला है। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा।